सो हे एवरीवन व्हाट्सअप, कैसे हो आप सब। होपफुली पढ़ाई बहुत ही ज़्यादा अच्छी चल रही होगी आप लोगों की। मैं आशा हमेशा ये करता हूँ कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहो। एंड जैसा कि मैं अभी ये लेके चल रहा हूँ कि आपका एसबीआई क्लर्क का प्रीलिम्स हो चुका है बहुत ही आसानी से, बहुत ही इजीली। कट ऑफ इजी था भाई, निकल गया, अच्छी बात है। कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू। बट देखो कुछ सच बात मैं बोलने वाला हूँ जो शायद आपको बुरा लगे, बट इट इज़ ट्रू, ये फैक्ट है। देखो प्रीलिम्स आपका इजीली निकल गया, ठीक है, बहुत सारे बच्चों का निकला होगा, तो खुश होने की बात है। बट कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा सच्चाई से रूबरू करा दूं, दोनों अलग गेम है भाई। प्रीलिम्स का अलग है, मेंस का अलग गेम होने वाला है। प्रीलिम्स में कुछ और खेल गया हो, मेंस में कुछ और खेलोगे, ठीक है। तो छोटी छोटी बातों का मैं थोड़ा डिस्कस कर लेता हूं कि आपको जो ध्यान रखना है स्पेशली मेंस पे। देखो प्रीलिम्स में क्या था गाइज, आपको स्पीड चाहिए थी, थोड़ी एक्यूरेसी चाहिए थी, कम क्वेश्चंस हुआ करते थे तो प्रीलिम्स निकल जाता था, बहुत इजी होता है। अगर थोड़ा बहुत सीरियसली आप दो ना, प्रीलिम्स निकालना इजी है। बट जो मेन गेम चेंजर है आपका वो है मेंस। तो देखो आपको करना ये है, जब आप मेंस का एग्जाम लिख रहे होंगे उस वक्त आपको ज़्यादा स्पीड भागना नहीं है, ठीक है। स्पीड ज़्यादा नहीं चलाना है आपको एज प्रीलिम्स की, जैसे जल्दी जल्दी पजल मार लो, जल्दी जल्दी थोड़े डीआईज कर लो, जल्दी जल्दी थोड़े इंग्लिश के कुछ जो भी क्वेश्चन है आप मार लो। वैसा नहीं करना आपको गो थ्रू करना है मेंस में। थोड़ा दिमाग को शांत रखना है, बहुत काम रहना है, बहुत कंपोज रहना है। क्वेश्चंस आपको सही से चूज करने हैं। थोड़ा टाइम लगा तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे जो कोई सा भी सेक्शन आपका खुलता है, चाहे रीजनिंग हो चाहे मैथ्स हो, तो आप उस पर थोड़ा टाइम ले लो, 2-4 मिनट देख लो, थोड़ा एनालिसिस कर लो उसका। ऐसा ना हो कि बहुत सारे टफ क्वेश्चंस आपको शुरू में ही मिल गए एंड जो इजी क्वेश्चंस है वो आपको लास्ट में दिख रहा है एंड दिमाग आप खराब पहले ही कर चुके हो और आपका मेंस नहीं होता। तो ये चीज़ें नहीं करनी है। आपको बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहना है एग्जाम के टाइम पे कि आपके क्वेश्चंस मीन्स यू हैव टू वर्क अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रेंथ। जो आपका स्ट्रेंथ है वैसे क्वेश्चंस को पहले बनाने हैं, ठीक है। दूसरा चीज जो आपको करना है, चूज करना है। चीजों को चूज करना सीखो यार। मेंस का पेपर लिख रहे होंगे आप लोग, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है चूज करना। जरूरी नहीं है, देखो 200 मार्क्स का पेपर है, जरूरी नहीं है कि 200 में 200 आपको स्कोर करना है। मैं हमेशा ये बता रहा हूं कि 50% भी अगर आप स्कोर कर लेते हो एसबीआई क्लर्क मेंस में तो आपका कोई नहीं रोक सकता आपका मेंस। आप डेफिनेटली क्लियर कर जाओगे 90-95 नंबर लेके भी मेंस में। जनरल की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यू हैव टू बी चूजी रिगार्डिंग योर क्वेश्चन सिलेक्शन, ओके। थर्ड थिंग इज डू नॉट पैनिक। अटेम्प्ट्स कम रखो, अच्छे रखो, एक्यूरेसी पे फोकस करो, क्वेश्चंस कम बनाओ। चाहे वो रीजनिंग के क्वेश्चंस हो, देखो बहुत लंबे लंबे पजल्स आपको देखने को मिलेंगे। डीआईज में भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। इंग्लिश में आपको फंसाया जाएगा क्वेश्चंस को। वो ऐसे क्वेश्चंस ही बनते हैं इस तरह से कि आपको वो ट्रैप क्रिएट किया जाता है, तो आपको इन ट्रैप में नहीं फंसना, ठीक है। फॉर रीजनिंग की अगर मैं बात करूँ तो थोड़ा थॉरोली देख लेना, पजल्स ऐसे चूज करना जो आपसे बन जाए। अगर मैं मैथ्स सेक्शन की बात करूं तो पहले कोशिश करना डीआई बनाने की। मैं जैसा कि मैं कोशिश करता था, पहले डीआईज बना लो, अच्छे जो इजी डीआईज है उस पर ज़्यादा फोकस कर लो। बहुत ज़्यादा टफ है, तुक्के मारने की कोशिश बिल्कुल मत करना। इससे बेटर अटेम्प्ट्स कम रख लो, एक्यूरेसी अच्छा रखो, सिलेक्शन हो जाएगा। इंग्लिश में भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपको नॉन ऑफ दिस, नो एरर, ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। थोड़ा हिम्मत रखना, गट्स रखना, नॉन ऑफ दिस नो एरर वाले क्वेश्चन भी आपको मिल सकते हैं। तो ये चीज़ों पर फोकस करना। बाकी आपका नैया पार लगाएगा करंट अफेयर्स। नैया पार मतलब आपको जो पार कराएगा, आपको जो पास कराएगा, आपका जो एग्जाम क्लियर कराएगा वो है करंट अफेयर्स जनरल अवेयरनेस सेक्शन। उस पर अभी अच्छे से प्रिपरेशन करो, अच्छे से रिवीजन करो, 4-5 बार रिवीजन करके जाओ। स्पेशली अभी 3-4 दिन पहले बहुत ज़्यादा फोकस करो करंट अफेयर्स पे, एकदम से रिवीजन, ज़्यादा सोर्सेज पे मत जाओ। अभी रिवीजन कंटिन्यूअसली उसको 3-4 बार रिवाइज करो। 3 बार हुआ तो 4 बार करो, 4 बार हुआ तो 5 बार करो। बस कीप रिवाइजिंग थिंग्स। मैं आशा हमेशा ये कर रहा हूँ कि अगर आप अच्छे से रिवाइज करके जाते हो तो ऑब्वियसली अच्छे अटेम्प्ट्स होंगे आपको जीएस सेक्शन में, ठीक है। चलो ऑल द बेस्ट, कीप प्रिपेयरिंग, कीप वर्किंग हार्ड, चीयर्स।